फ्रेंड्स, आप लोग अपना फोन पे का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो कर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग अपना फोन पे का अकाउंट बना पाएंगे। यार, आज से 10-12 साल पहले अगर किसी को कोई भी ट्रांजेक्शन करनी होती थी, यानी कि लेन देन करना होता था, तो बस एक ही माध्यम था कि बैंक जाओ, बैंक में टाइम वेस्ट करो। बट अगर आपका अभी फोन पे के अंदर अकाउंट है ना, तो आप लोग एक क्लिक में किसी को भी अमाउंट सेंड कर सकते हैं, किसी से रिसीव कर सकते हैं। तो कैसे आप लोग अपना फोन पे का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए फोन पे का अकाउंट बनाना जरूरी है, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों, अपना फोन पे के अंदर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को फोन पे आपको डाउनलोड करना है। अगर आप लोगों ने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो उसको अनइंस्टॉल कर देना। मैंने आप सभी लोग को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करी है, आप लोग को लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग प्ले स्टोर पर आओगे, जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप 4.4 की रेटिंग्स के साथ एंड 50 करोड़ प्लस डाउनलोड्स के साथ आप लोग को अवेलेबल मिल जाता है। तो सिंपल ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। जैसे ही आप लोग ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। फिल करने के बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, कुछ कपल ऑफ सेकंड्स आपको वेट करना है, वो ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। एंड वेरीफाई होने के बाद आप लोग ऐप के अंदर आ जाओगे। जब ऐप आपसे कुछ परमिशंस के लिए बोले, तो आप लोग को उन परमिशंस को अलाउ कर देना है। एंड परमिशंस को अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो ऊपर आप लोग को ये कट दिखाई दे रहा है, आप लोग को इस कट के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आप लोग फोन पे ऐप के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर फोन पे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि हाँ, अब हम लोग फोन पे के अंदर आ चुके हैं, भाई हमारा अकाउंट बन चुका है। बट ऐसा नहीं है। अभी आपने सिर्फ अपने मोबाइल नंबर के थ्रू फोन पे आपके अंदर लॉग इन किया है, अभी आपने अपने अकाउंट का सेटअप नहीं कंप्लीट किया है। एंड वो करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जो आप लोग को ये प्रोफाइल दिखाई दे रही है, जहां पर मेरी ये फोटो लगी हुई है, आप लोग को ऐसी प्रोफाइल दिखेगी जहां पर आपकी कोई भी फोटो नहीं लगी रहेगी। तो सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैनेज पे क्लिक करेंगे। जो मैनेज यहाँ पर ये लिख के आ रहा है, इस मैनेज पे क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। यहाँ पर आप लोग सिंपल जो ये पेंसिल का आइकन आ रहा है, इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद अपना नेम, जो मोबाइल नंबर पड़ा रहेगा उसमें अपना नेम डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका नेम की जगह मोबाइल नंबर पड़ा रहेगा, तो जो भी आपका नेम है वो नेम डाल दीजिएगा। एंड ये कैमरा वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद अपनी एक पिक्चर को अपलोड कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, मान लीजिए कि कोई लेन देन कर रहे हैं आप, आपको कोई अमाउंट सेंड कर रहा है, तो उसको पहले पता रहेगा कि मैं किसको अमाउंट सेंड कर रहा हूँ। एंड आप किसी को भेज रहे हो तो उसके पास गया अमाउंट, तो उसको पता चल जाएगा कि उसके पास अमाउंट कहाँ से आया है। तो ये फायदे की बात है। तो इसलिए आप लोगों को पहले ये करना है। एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को स्लाइड कर नीचे आना है। देखिए, फोन पे आपका जो इंटरफेस है ना, ये आज से 5-6 महीने पहले बिल्कुल अलग हुआ करता था, बट अभी इसका इंटरफेस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अपडेट के बाद पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है। एंड जैसे ही अकाउंट पूरा कंप्लीट होता था ना पहले, वो प्रोसेस भी चेंज हो चुका है। तो अब क्या करना है, स्लाइड कर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहीं पर मैनेज, जो ये दिख रहा है मैनेज का ऑप्शन, ये मैनेज में आप लोग को व्यू ऑल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस व्यू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेज आएगा। यहीं पर आप लोग को जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूपीआई बैंक अकाउंट्स का, आप लोग को सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर अलग अलग बैंक्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग को उस बैंक को ऐड करना है जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट हो। अब देखिए, जैसे मेरे 3 से 4 बैंक के अंदर अकाउंट है। अब हो सकता है कि आपका अकाउंट किसी एक बैंक के अंदर हो, किसी बैंक के अंदर हो सकता है कि आपका अकाउंट एसबीआई में हो, या पंजाब नेशनल बैंक, या एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, एयरटेल बैंक, या कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, अलग अलग बैंक से यहाँ पर सभी बैंक आपको मिल जाते हैं, सभी बैंक मिल जाते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि जिस नंबर से आपने फोन पे आपके अंदर कंटिन्यू किया है, उसी नंबर से जो आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए। देखिए, अगर बाई चांस लिंक नहीं है तो आप लिंक करा लीजिएगा। यानी कि आपको बैंक जाना है, बाई चांस आपको, जैसे कुछ होते हैं ना, 100 में से कोई 1-2 लोग ऐसे हुए जिनको नहीं पता कि कौन सा नंबर लिंक है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जिसके पास बैंक का मैसेज आता है ना, वही नंबर लिंक है। और अगर आपको नहीं पता या नंबर चेंज कराना है आपको, तो बैंक जाइए, सिर्फ 1 दिन का प्रोसेस है, चेंज हो जाता है नंबर, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, करना क्या है, जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट हो, जिस भी बैंक के अंदर, आप लोगों को सिंपल उस बैंक को सर्च करना है। अब जैसे जो मेरा अकाउंट है वो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है, तो मैं कोटक महिंद्रा बैंक सर्च करूंगा, हमारे सामने आ चुका है। अब मान लीजिए कि हमारा अकाउंट कैनरा बैंक में होता है, तो हम कैनरा सर्च करते हैं। हमारा अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में, तो कोटक महिंद्रा सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, लिखा आएगा फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पर आपकी अकाउंट डिटेल्स फेच होंगी। एंड ये सर्च करने के बाद अकाउंट एडेड लिख के आ चुका है, यानी कि हमारा अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में था, इस नंबर से हमारा अकाउंट लिंक था, तो हमारा अकाउंट जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है।
यहाँ पर लास्ट का जो अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए आपने अकाउंट को ऐड कर लिया, आपका अकाउंट ऐड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब आप लोग किसी से भी अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, लेकिन अभी किसी को सेंड नहीं कर सकते। किसी को सेंड करना है तो उसके लिए यूपीआई पिन को सेट करना होता है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए जो आप लोगों को ये रीसेट पिन दिखाई दे रहा है, इस रीसेट पिन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपके पास आते हैं। पहला आता है ये आधार नंबर एंड दूसरा आता है डेबिट कार्ड। देखिए हो सकता है कि आपके पास ये आधार वाला ऑप्शन ना आए, हो सकता है ना आए, ठीक है। अब वो कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप लोग अपनी यूपीआई पिन दो तरह से सेट कर सकते हो। पहला आपके पास एटीएम कार्ड यानी कि वो डेबिट कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो देखिए डेबिट कार्ड सभी के पास होगा, नहीं है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे हम लोग डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा जहां पर हम लोग अपने डेबिट कार्ड यानी कि जो एटीएम कार्ड जिसे हम लोग कैश मशीन से आकर निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, तो वही उसके ऊपर नंबर होता है, करीबन 16 डिजिट का नंबर होगा। तो लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं आप लोगों को उनको यहाँ पर फिल करना है, एक्सपायरी डेट यहाँ पर फिल करनी है। एंड उसके बाद जो नीचे ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को सिंपली इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, फिल करने के बाद हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट पेज आता है जहाँ पर आपके पास ओटीपी आएगा फोन में, उस ओटीपी को डालना है। एंड कुछ बैंक के अंदर आप लोगों को एटीएम कार्ड की पिन देनी होती है, जैसे जो आपकी एटीएम कार्ड की पिन है तो वो दे दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को यूपीआई पिन फिल करनी है, अगेन एक बार डालनी है यूपीआई पिन, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर डन कर देना है, आपकी यूपीआई पिन सेट हो जाएगी। अब दोस्तों आपने इतना सा काम किया, आपकी यूपीआई पिन सेट हो गई, ठीक है। अब वो जो पिन आपने डाली है ना, जो कंफर्म किया है, उस पिन को याद रखना है। ये कोई भी अमाउंट सेंड करने जाओगे, भले ही वो एक पैसा ही क्यों ना हो, आपको वो पिन के बिना कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा। वो जस्ट आपकी एक तरीके से एटीएम कार्ड की पिन की तरह है। आपकी पिन अगर कोई नहीं जानता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, आपका फोन पे खोल भी ले तब भी कुछ नहीं कर सकता। तो पिन आपने सेट कर लिया तो इस तरह से आपकी पिन सेट हो जाएगी। अगर बाई चांस आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो जो ये आधार कार्ड का ऑप्शन है ना, इस आधार कार्ड का ऑप्शन अगर आपके पास आ रहा है तो इस पर क्लिक करिए, कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर जिनका अकाउंट, जैसे आपका अकाउंट है बैंक में, तो आपका जो अकाउंट है आपका आधार कार्ड लगा होगा, तो आधार कार्ड के जो फर्स्ट 6 डिजिट होते हैं आप लोगों को उनको यहाँ पर देना है, फिर कंटिन्यू करना है। फिर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आपको मोबाइल पर ओटीपी आएगा एंड सिंपल पिन डालकर आप यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आधार कार्ड वाला ऑप्शन है ये सभी के लिए नहीं है, यानी कि सभी बैंक के अंदर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता। जैसे कि मेरे और भी बैंक के अंदर अकाउंट है, ठीक है, मेरा बीओआई में अकाउंट है, लेकिन वहां पर आधार का ऑप्शन नहीं आता। एचडीएफसी के अंदर आता है और एयरटेल के अंदर भी शायद आता है कि नहीं आता, एयरटेल के अंदर शायद नहीं आता है, मैं देख लेता हूँ। मेरा एयरटेल के अंदर भी अकाउंट है, तो एचडीएफसी क्लिक कर दिया गलती से, तो देखिए एचडीएफसी मेरा आ रहा है। तो ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, बैंक टू बैंक मतलब डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर कि वहां पर ये ऑप्शन अवेलेबल है या फिर नहीं। सभी में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते, सभी अकाउंट में, ये बात का ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, आधार कार्ड वाला ऑप्शन देखिए नहीं आ रहा है जो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो सिंपल है, बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आपने इतना सा काम कर लिया, आपने एटीएम के थ्रू पिन को डाल के सेट कर दीजिएगा, आपकी पिन सेट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, आपका अकाउंट पूरी तरह से बना नहीं है अभी आप लोगों को सिंपल करना क्या है, बैक आना है। बैक आने के बाद किसी भी अपने दोस्त यार को अपना उसका यूपीआई ले लेना है, या कहीं शॉप पर जाकर कुछ खरीदना होगा तो कुछ भी अमाउंट सेंड कर देना, एक दो कुछ भी सेंड कर देना, भले एक दो का क्यों ना हो, अमाउंट सेंड कर दीजिए। आपने सेंड कर दिया तो आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। इतना सा काम कर लेना है, बस आपका फोन पे अकाउंट बनके रेडी हो जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग अपना फोन पे का अकाउंट बनाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लगता टफ है बट बहुत आसान है, ठीक है। ऐसी ट्यूटोरियल वीडियोस में आपके लिए लाया करता हूं जहां पर आपको सिखाता रहता हूं कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, आपकी बहुत हेल्प होती है इन वीडियो से। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लीजिए। अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।